साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत हम इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं जो कि पूछी जाती हैं कैसे प्राप्त करोगे से कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये फिनॉल की महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं हैं। सबसे पहला यहाँ पर है फिनॉल से बेंजीन। तो चलिए देखते हैं फिनॉल से किस प्रकार से बेंजीन बनाते हैं। तो फिनॉल का सूत्र होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH। क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हो तो ये हमारा फिनॉल का सूत्र होता है। इससे हमें बनाना है बेंजीन, तो इसकी अपक्रिया कराते हैं जिंक चूड़ से। किससे कराते हैं? जिंक चूड़ से। जेडेन से अपक्रिया कराते हैं तो जेडेन इस ऑक्सीजन से अपक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा और जो H है वो यहीं पर रहेगा। तो इस प्रकार से बनेगा हमारा बेंजीन। और बेंजीन के साथ में अलग क्या हुआ है? अलग हुआ है ZnO। अलग क्या हुआ है? ZnO। अब यहाँ पर कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई ये H कहाँ चला गया। तो आप ध्यान दीजिए, बेंजीन जो रिंग बनी है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब इसमें कुछ जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, C6H5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे जुड़ा हुआ है OH। अब इसकी अपक्रिया अगर हमने Zn से कराई है तो हमने अलग क्या किया है? ZnO अलग किया है, जिंक ऑक्साइड अलग किया है। तो अब बनेगा क्या? C6 और हाइड्रोजन यहाँ पर 5 थे, एक और आ गया तो 6 हो गया ना। तो C6H6 जो कि बेंजीन बनेगी, तो इसलिए हमने केवल यहाँ पर बेंजीन लगाई है। वो हाइड्रोजन जो होता है ना, आप ऐसे समझिए कछुए की पैर की तरह होता है, जब जरूरत पड़ती है तो बाहर दिखाई पड़ता है वरना वो अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये C6H6 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर हम देखें तो C6H5 और ये OH था। तो जिंक से अपक्रिया कराया तो ZnO अलग हो गया और ये हमारा प्राप्त हो गया बेंजीन। तो इस प्रकार से फर्स्ट रिएक्शन क्लियर हो गया होगा कि हमने बना लिया है फिनॉल से क्या बनाया है? बेंजीन। किससे अपक्रिया कराई है? जिंक चूड़ से अपक्रिया कराई है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार लगभग पूछी ही जाती है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए करते क्या है? सबसे पहले फिनॉल का फार्मूला लिख देते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराई जाती है। तो इसकी अपक्रिया कराते हैं नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ये HNO3 किसका सूत्र है? नाइट्रिक अम्ल का है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये हमारा हो गया नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। तो जब हम फिनाल की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होगा? तो फिनाल की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं ना, तो नाइट्रिक अम्ल कैसे टूटता है? इधर देखिए ध्यान से आप, HNO3 क्या लिखा है? ये नाइट्रिक अम्ल है ना, ये ऐसे टूटेगा OHNO2। OHNO2 में टूटेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, HN और 2 O यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मिला के 3 हो गई कि नहीं? HNO3 ही तो लिखा है ये। तो इस प्रकार से कुछ इसको लिखा जाता है। तो इसमें से OH रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है? OH। तो OH क्या करेगा? बेंजीन में ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। तो 2 कहाँ पर? 2 पर, 4 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर यहाँ पर हाइड्रोजन प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भाई बेंजीन के हर कोने पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहाँ का हाइड्रोजन प्रकट हो गया बिल्कुल कछुए की पैर की तरह। तो 2 और 4 और 6 पोजीशन के हमने हाइड्रोजन को प्रकट कर लिया। अब ये हाइड्रोजन क्या करेंगे? इस OH से अपक्रिया करेंगे। तो इस वाले हाइड्रोजन के लिए एक OH देंगे तो हाइड्रोजन और OH आपस में अपक्रिया करके H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। फिर अगले वाले हाइड्रोजन को एक और OH चाहिए होगा, मतलब एक और नाइट्रिक अम्ल चाहिए होगा। और यहाँ पर 6 नंबर वाले हाइड्रोजन को एक और नाइट्रिक अम्ल चाहिए होगा। तो कुल मिलाकर टोटल यहाँ पर 3 नाइट्रिक अम्ल यूज करते हैं। कितने? 3। तो यहाँ पर इसका H पहले वाले नाइट्रिक अम्ल के OH से अपक्रिया करके जल बनाएगा, इसका H दूसरे वाले नाइट्रिक अम्ल के OH से अपक्रिया करके जल बनाएगा, और इसका H तीसरे वाले नाइट्रिक अम्ल के OH से अपक्रिया करके जल बनाएगा। तो 3 जल के मोल निकल जाएंगे। जल निकल जाने के बाद यहाँ नाइट्रिक अम्ल में बचा क्या है? NO2। कितने बचे होंगे? क्योंकि ये 3 थे तो 3 NO2 बचे होंगे। तो ये तीनों हमारे जो NO2 है ना, एक यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ खाली है, दूसरा यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ भी खाली है, और तीसरा यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ भी खाली है। तो इस प्रकार से संरचना हमारी बनेगी बेंजीन रिंग। इसके ऊपर OH, इसे हमने नहीं छेड़ा। दूसरे नंबर का हाइड्रोजन हटाया है क्योंकि OH जल लेके निकला है, तो यहाँ पर NO2 जुड़ेगा। और चौथे नंबर का भी हाइड्रोजन हटाया है क्योंकि इसका OH इसके H से अपक्रिया करके जल बनाया है, और ये NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। और इसके बाद चौथे नंबर पे भी हमारा NO2 जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सूत्र होता है पिक्रिक अम्ल का। किसका होता है?
पिक्रिक अम्ल का ये सूत्र होता है हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर 246 पे नाइट्रो लगा हो NO2। इसके साथ में क्या निकला, तो साथ में हमने देखा 3 मोल जल निकलेगा, यानी H2O के 3 मोल निकलेंगे। तो इस प्रकार से फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनॉल से क्या बनाना है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के लिए जो अपक्रिया की जाती है ना, इसका नाम है राइमर टीमान अपक्रिया। क्या नाम है, राइमर टीमान अपक्रिया। कहीं कहीं राइमन मिलता है तो दोनों ही करेक्ट है, राइमर टीमान अपक्रिया। अब आपको ध्यान देना है, इसको बाय नेम भी पूछ सकता है, तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट बाय नेम सारी रिएक्शन कवर करी हैं। तो आप इसको कवर कर लेंगे ना तो बाहर से रिएक्शन नहीं आनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिनॉल का फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फिनॉल। तो बेंजीन रिंग के ऊपर हमने OH लगा दिया, फिनॉल हो गया ये। तो इस फिनॉल की अपक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म और क्षार से। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और क्षार ले लेते हैं NaOH, या फिर आप KOH ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्षार ले लिया KOH। क्या ले लिया, KOH क्षार ले लिया यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है राइमर टीमान अपक्रिया में क्या होता है, फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार से कराते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया CHCl3 और क्षार हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब यहाँ पर होगा क्या, 3 Cl है तो इसके लिए 3 K चाहिए होंगे, तो KCl अलग हो जाएगा। तो 3 Cl है इसलिए यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 K यहाँ पर हो गए, 3 O भी हो गए हैं और 3 H भी हो गए, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 3 Cl जो है ना, इसके 3 K से अपक्रिया करके 3 KCl निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, 3 KCl निकाल देंगे। अब बचा क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये बेंजीन जो हमारा है यहाँ का हाइड्रोजन दूसरे नंबर का प्रकट होगा, दूसरे नंबर का हाइड्रोजन प्रकट होगा। तो ये बेंजीन रिंग बनाया हमने और इसमें ऊपर लिखा OH, और ये दूसरे नंबर का जो हाइड्रोजन है ना, दूसरे नंबर का क्या, हाइड्रोजन, दूसरे नंबर का हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपके पास है क्या, अब 3 ऑक्सीजन बचे हैं, 3 के तो आपने निकाल दिया, 3 ऑक्सीजन बचे हैं और 3 क्या बचे हैं, हाइड्रोजन। 3 ऑक्सीजन बचे हैं, 3 हाइड्रोजन बचे हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन भी आप इसमें काउंट करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। कितने हाइड्रोजन हो गए, इसको मिला करके 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन हैं आपके पास, जल निकालना है तो 4 हाइड्रोजन के लिए H2O सूत्र होता है ना, 2 हाइड्रोजन के लिए 1 ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2। तो 2 ऑक्सीजन आप यूज कर लेंगे तो यहाँ पर 2H2O निकल जाएगा। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन आपने यूज कर लिया और 2 आपने ऑक्सीजन यूज कर लिया, तो 2H2O निकाल देंगे। साथ में क्या निकालेंगे, 2H2O निकाल दिया। 2H2O निकल जाने के बाद बचा क्या आपके पास, यहाँ तो बॉन्ड खाली हो गया तो यहाँ पर बॉन्ड खाली बना देते हैं। आपके पास यहाँ पर बचा है C, क्या बचा है C, यहाँ पर बचा है H, और आपके पास यहाँ पर 1 ऑक्सीजन बचा है क्योंकि आपने 2 ही यूज करे हैं, तो CHO। बेंजीन रिंग के ऊपर OH और CHO आएगा। तो ये हमारा फार्मूला होता है सैलिसिल एल्डिहाइड का। किसका सूत्र होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड का सूत्र होता है ये। तो इस प्रकार से आप बना ले जाएंगे फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर हमने लिया था फिनॉल और इस फिनॉल की अपक्रिया किसके साथ में कराई थी, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3 और ये हमारा KOH क्या है, क्षार। तो जब फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ कराई जाती है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, साथ में जल निकलेगा और पोटेशियम क्लोराइड KCl निकलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं फिनॉल से फिनॉल फैथलीन। इसे फिनॉल फैथलीन भी बोलते हैं। तो फिनॉल से प्राप्त करना है तो सबसे पहले होता क्या है, फिनॉल के यहाँ पर 2 मोल लिए जाते हैं। कितने मोल लिए जाते हैं, 2 मोल लिए जाते हैं। तो ये हमने बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया OH, ये हमारा पहला फिनॉल हो गया। इसकी अपक्रिया एक और फिनॉल से कराई जानी है तो पहले तो फिनॉल के 2 मोल लेने हैं। कितने लेने हैं, 2 मोल। अब फिनॉल के 2 मोल की अपक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से बेंजीन रिंग के ऊपर CO होता है और उस पर O लगा रहेगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर CO हो गया, यहाँ पर भी बेंजीन के ऊपर यहाँ पर CO हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए तो ये जो सूत्र प्राप्त होता है ना, ये सूत्र होता है थैलिक एनहाइड्राइड का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। ये हमने क्या बनाया है, थैलिक एनहाइड्राइड ले रखा है। तो थैलिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया फिनॉल के 2 मोल से कराएंगे। किससे कराएंगे, फिनॉल के 2 मोल से। तो यहाँ का हाइड्रोजन प्रकट होगा और इसमें भी यहाँ का हाइड्रोजन प्रकट होगा और ये दोनों हाइड्रोजन थैलिक एनहाइड्राइड के 1 ऑक्सीजन से अपक्रिया करके जल बना देंगे, H2O बना देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्राप्त क्या होगा, हमारा प्राप्त यहाँ पर होगा, ये बेंजीन रिंग हो गया, ऊपर यहाँ पर OH यानी फिनॉल बन गया और इसके बाद यहाँ पर फिनॉल में ये वाला जो कार्बन है ना, यहाँ पर ये कार्बन, इसका बंध टूटा है तो ये बंध खाली है। इसी प्रकार से अगला भी हम यहाँ पर फिनॉल बना देते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर OH।
इसमें भी यहाँ से हाइड्रोजन गया तो ये बंध खाली, तो ये दोनों बंध खाली हैं। अब ये दोनों बंध इस कार्बन से जुड़ेंगे क्योंकि इस कार्बन के 2 बंध खाली हैं, इस कार्बन के 2 बंध खाली हैं, तो इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। कार्बन का एक बंध इधर, एक बंध इधर। अब इस कार्बन पे देखिए ध्यान से, इस कार्बन पे क्या है, इधर यहाँ पर बेंजीन रिंग बना लेना है आपको, जैसे बना है वैसे ही बना देना है। और यहाँ पर इसके बाद इधर ऑक्सीजन है और उसके बाद यहाँ पर ये बॉन्ड, इधर भी यहाँ पर बॉन्ड लगाना है, बॉन्ड दोनों के बीच में कार्बन और इस कार्बन पे डबल बंध के साथ ऑक्सीजन। तो ये सूत्र होता है हमारा फिनोल्फेथिलीन का। किसका सूत्र होता है? फिनोल्फेथिलीन का सूत्र होता है। तो इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से आप बना पाएंगे फिनॉल से फिनोल्फेथिलीन। क्या करना है? फिनॉल के 2 मोल लेने हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराना है और जल निकाल देना है। क्या निकाल देना है? जल। तो ये रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये थी हमारी फिनॉल की कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन जो कि पूछी जाती है कैसे प्राप्त करोगे में। यहाँ पर कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं हैं उनका लिंक मिल जाएगा, जिसे जाकर आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू।